तो बच्चों पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त ग्रुप और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या थे, वो एलिमेंट जिनका हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता था, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी ब्लॉक में जाता था, पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो हमारे जो फर्स्ट ए और सेकंड ए थे वो एस ब्लॉक एलिमेंट थे, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट थे, और हमारे जो 13 से लेकर 18 तक जो हमारे ग्रुप हैं वो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता था। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक, अब ये पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप के होते हैं बच्चों। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे एस और पी, इधर के हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट और इधर हमारे 13 से लेकर 18 तक जो ये हैं ग्रुप हैं वो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों। ठीक, और इनके मध्य में हमारे जो हैं 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिनको संक्रमण तत्व कहते हैं बच्चों। ठीक है, वर्ग संख्या 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ये क्या है, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने बाईं ओर स्थित धातुएं। ठीक, जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों ये क्या होती है, धातुएं होती है। मैंने आपको कल वीडियो पार्ट सेकंड में बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट हमारी धातुएं होती हैं जो कि बाईं ओर स्थित होती है, और दाईं ओर स्थित यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि क्या है, हमारी अधातुएं हैं के मध्य क्रमिक परिवर्तन को दर्शाते हैं बच्चों। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बाईं ओर जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो धातुएं, और दाईं ओर जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारी अधातुएं हैं, और इनके मध्य में हमारे जो क्रमिक परिवर्तन शो करती हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाती हैं बच्चों, जो कि हमारे वर्ग 3 से लेकर 12 तक होती हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, इन तत्वों में जो भारी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है क्या होता है, n- जो इनमें जो होता है बच्चों n-1 d 1-10 तक, यानी कि डी में जो होता है बच्चों, हमने बताया था आपको पहले भी जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करा था कि इसमें क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 खाने होते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं ना बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों, एक ज़्यादा बन गया, एक काटना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि डी में 1 से लेकर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका बाहरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अब वर्ग आता है हमारा लैंथेनाइट। अब वर्ग 3 में लैंथेनम परमाणु संख्या 57 के बाद 58 के बाद स्थित 14 तत्व। ठीक, 14 तत्व हमारा लैंथेनाइड में तथा एक्टिनाइड में परमाणु संख्या 89 के बाद, यानी कि 90 से हमारे 14 तत्व हमारे एक्टिनाइड में आते हैं। ठीक, तत्व क्रम आते हैं लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आता है हमारा वर्ग थर्ड में आता है। ठीक बच्चों, ये भी जो होता है ये क्या है, वर्ग थर्ड के एलिमेंट कहलाए जाते हैं। ठीक, इसमें जो है वर्ग थर्ड में लैंथेनाइट, ये हमारी जो सीरीज़ है इसको हम लैंथेनाइट, और जो ये सीरीज़ है इसको हम एक्टिनाइट कहते हैं बच्चों। यानी कि लैंथेनाइट में हमारे कुछ कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 14 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14। ठीक, तो ये लैंथेनम तत्व हैं, और जिसको क्या नाम दिया गया, लैंथेनाइट्स नाम दिया गया। और एक्टिनाइट्स यानी कि एक्टिनियम में
हमारे इसमें भी हमारे 14 एलिमेंट स्थित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और इन एलिमेंट की सीरीज को क्या नाम दिया गया? एक्टिनाइड्स दिया गया। ठीक, इन्हें सरलता के लिए आवर्त सारणी में क्या गया बच्चों? आवर्त सारणी के नीचे पृथक में लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, और इनमें भारतीय जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट में। यानी कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो एलिमेंट है, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी थी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम कुछ और पढ़ लेते हैं। अब देखिए तत्वों के प्रकार बच्चों इसमें हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं आगे आपके नोट्स में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। फिर इसके नोट्स में आपको अलग से मेरे द्वारा आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा मैं इस सारणी में आपको समझा देती हूँ कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो तत्वों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैसेस, जो कि हमारा शून्य ग्रुप होता है बच्चों। ठीक, जो शून्य ग्रुप होता है वो हमारा नोबल गैस। अब तत्वों के प्रकार इसीलिए मैं आपको ये सारणी से समझा रही हूँ। यानी कि देखिए इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्कृष्ट गैस है यानी कि नोबल गैस, प्रतिनिधि तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या एसपी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड बांटा गया है संक्रमण तत्व। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और फिर आता है हमारा अंतः संक्रमण तत्व, यानी कि इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये हमारे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। पहला आता है हमारा नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसेस, जो कि हमारे शून्य ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, प्रतिनिधित्व तत्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो कि हमारे एस और पी ब्लॉक यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक, थर्ड आता है हमारा संक्रमण तत्व, जो कि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। और फोर्थ आता है हमारा अंतः संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमारे क्या है? 4 वर्ग हो गए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए इसमें उत्कृष्ट गैस क्या होती है ना। उत्कृष्ट गैस तत्व क्या होते हैं बच्चों? ये वे तत्व होते हैं ना जिनकी भारतीय कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं इनका जो आउटर सेल होता है बच्चों पूरा फुलफिल्ड होता है। इसलिए ये क्या होती है? नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसें हैं। जैसे बच्चों देखिए ये जो हमारी ये सीरीज़ है सब ये हमारे क्या है? नोबल गैसेस है। अब इसमें से किसी का भी आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। अब देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, यानी कि ये क्या है? एस ब्लॉक इसमें पूरा फुलफिल्ड है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता है, इसलिए ये क्या है? नोबल गैस है बच्चों। जैसे नियॉन है, नियॉन का भी आप करते हो 2 और 8, इसका भारतीय कक्षा में क्या है? पूरा फुलफिल्ड है, यानी कि इसमें भारतीय कक्षा से और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, यानी कि आउटर मोर सेल इसका पूरा फुलफिल्ड है, इसलिए ये उत्कृष्ट गैसें होती हैं बच्चों। ठीक है, और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? पहले से फुलफिल्ड हैं, भरे हुए हैं, तो इनके पास तो जगह ही नहीं है किसी और को अपने उसमें समाने की या लेने की, कोई और इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। जैसे आपका पेट भरा है बच्चों बहुत, है ना, आप तो पहले से फुलफिल्ड हैं, आप और कुछ खाने की क्षमता रखते ही नहीं है, तो आप क्या है? नोबल गैसेस। जब आपका पेट भरा होता है तो देखते हैं ना आपको उस समय सुस्ती आती है, आप कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, है ना। वैसे यही है, ये क्या है? हमारा इनएक्टिव गैसें होती हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं, उत्कृष्ट गैस तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका आउटर सेल क्या होते हैं? पूरे फुलफिल्ड होते हैं। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस प्रकार का होता है बच्चों? NS2 NP6 प्रकार का होता है। देखिए दोनों हमारा S और P दोनों ही हमारा क्या है? पूरा फुलफिल्ड है बच्चों।
ठीक है। और आवर्त सारणी में इनका स्थान अंतिम ग्रुप यानी कि 18वें में होता है, वर्ग 18वें में इनका स्थान होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? नोबल गैसेस कितने हैं हमारे आवर्त सारणी में? 6 हैं बच्चों, मैंने बता दिया आपका। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और ये क्या है? रेडोन। ठीक, तो ये हमारे क्या है? उत्कर्ष गैस तत्व हैं। इनमें शॉर्ट नोट आता है बच्चों इसके, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा प्रतिनिधि तत्व। तो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारे क्या था आवर्त सारणी में? एस ब्लॉक, और हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट को हम प्रतिनिधि तत्व कहते थे। आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व इसी प्रकार के ही होते हैं, ये तत्वों के सामान्य गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तत्वों में इलेक्ट्रॉन एस या एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तथा इन्हें एस ब्लॉक तत्व एवं पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक, इन तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? या तो एस में जाएगा या पी ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व एवं पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, इतना